नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन बीएसटीसी और अन्य एग्ज़ामों के अंदर आने वाले जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि कौन सी उत्तराकृति आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती है। तो ये अपने पास में आकृति मैट्रिक्स है और ये इसके आंसर हैं। तो आप देखो कि पहले जो है वर्ग उसके अंदर ये एक बंद आकृति है, आयताकार है। उसके नीचे जो अंदर जो आकृति है वो बंद है और उसके अंदर ये तीर लगे हुए हैं। तो बाहर वाला आवरण इसके अंदर खुल गया और इसके अंदर ये जो बाहर वाला भी और ये अंदर की खिंची हुई लाइनें आ गई। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में ये गोला, तो फिर आगे क्वेश्चन मार्क आ गया और फिर ये तो अंदर वाली जो प्लस का चिन्ह है वो यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, गोल डारा और प्लस का चिन्ह। तो ये इससे मेल खाएगी 4 से। इसी तरह से ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और जो त्रिभुज है उसके अंदर गोला। तो यहाँ पर बाहर वाला त्रिभुज है उसको हटा दिया और यहाँ पर दोनों त्रिभुज को हटा करके गोल आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर 4 आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, निम्न विकल्पों में से दी गई शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। तो इसके अंदर कौन कौन से पद हैं, ये आ गया आपका सी अक्ष, डी डब्ल्यू, फिर ई वी एफ आर, फिर आ गया आपका जी टी एच एम, फिर आ गया आई आर जे एच और एक क्वेश्चन मार्क। तो सी कितने पर आता है, 3 पर। वाई कितने पर आता है, 25 पर। डी कितने पर आता है, 4 पर। डब्ल्यू 23 पर। ई कितने पर आता है, 5 पर। वी कितने पर आता है, वी है ये आता है 22 पर। आई कितने पर आता है, 9 पर। आर कितने पर आता है, 18 पर। जी 7, टी 20 पर, एच 8 पर, एम 13 पर, आई 9 पर, आर 18 पर, जे 10 पर और एच 8 पर। अब देखो इसके अंदर तो यहाँ पर ये 3, फिर यहाँ पर ये 5। तो पहला अक्षर और इसका अक्षर में कितना अंतर का आ गया, 5 का आ गया। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। तो 11 पर कौन सा आता है, किया जाएगा। फिर देखो आप 25 दूसरे अक्षर देखेंगे हर इसका ग्रुप का। तो ये अक्ष 25 पर है। तो 25 के बाद में ये कौन से पर आ गया, 22। तो कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। और 22 से फिर इसके अंदर अपन देखेंगे तो ये कितने पर आ गया। तो इसमें दोस्तों जो एक्स है वो 24 पर आता है। तो 24 से 2 कम 22, 22 से 2 कम 20 और 20 से 2 कम कितना आ गया, 18। और 18 से 2 कम कितना आ जाएगा, 16। तो 16 पर क्या आ जाएगा, ये एम है ये आता है 14, एन 15 और ओ 16, ये आ गया। नहीं ये आता है एन है, ये आता है 14 एन, फिर ओ 15 और 16 पर आ गया पी, 16 पर आ गया क्या, पी। फिर नेक्स्ट देखो आप इसके अंदर 1 2 तीसरा 4, डी कितने पर है, 4। फिर अगला क्या आ गया, 4 आई 9 पर। तो 4 और 5 का अंतर आ गया, 9 और 5 कितना आता है, 14। तो अगला देखो इसके अंदर ये आ गया। तो इसके अंदर ये क्या है अपना, डी तो 4 पर। एफ है ये 6 पर प्लस 2 आ गया। एफ के बाद में 6 और 2 8, एच आ गया। 8 और 10 जे आ गया। और 10 और 2
12, 12 पर क्या जाएगा L, तो KPL। अब अपन लास्ट देखते हैं, तो W कितने पर 23, W आ गया 23, 23 के अंदर से 5 कम किया 18, 18 में से 5 कम करेंगे अपन तो 13, 13 में से 5 कम करेंगे तो 8, 8 में से 5 कम करेंगे तो 3, 3 नंबर पर क्या आता है अपना C। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा KPLC। तो ये KPLC, तो ये आंसर कर दो आप इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान और अंत से 14वें स्थान पर आता है। तो अंग्रेजी के अंदर जो वर्णमाला है उसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं 26, 26। तो 13वें नंबर पर क्या आएगा M। अपन यदि A से चलेंगे तो 13वें नंबर पर M आएगा, और यदि पीछे से चलेंगे अपन यानी Z से चलेंगे तो ये M है वो 14वें नंबर पर आएगा। तो इसका आंसर M आ जाएगा। तो ये आंसर इसका हो गया थर्ड। गाइज अपना अगला क्वेश्चन है, विषम का चयन कीजिए। ईमानदार, उचित, न्याय संगत और पक्षपातपूर्ण। तो ये सारे पॉजिटिव सेंस में है और ये नेगेटिव सेंस में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में चाक, तो CHALK चाक है, इसको कितना लिखा गया है 38,132। इसी तरह डस्टर DUSTER डस्टर को लिखा गया है 43,1259। इसी तरह BOARD को कैसे कूटपद किया जाएगा, तो इसकी नंबरिंग कर लो आप। C कितने पर आता है 3, H 8, A 1, L 12 और K 11। अब इनको देखो, 3 का 3 ही 3 आ गया, 8 आ गया, 1 का 1 ही आ गया, 2 और 1 3 योग आ गया, और 1 1 2। तो ये तो गया 38,132। डस्टर में अपन देखते हैं तो D 4, U है 21 पर, और S है ये 19 पर, T है ये 20 पर, E है E कितने पर आता है 5 पर, और R 18 पर। तो अब देखो इसमें ये D वाला तो 4 ऐसे कैसे आ गया, U वाला 2 और 1 3 आ गया, S वाला 1 9 19 और 9 और 1 10। तो 10 से 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ गया, 2 0 का 2 आ गया, E का 5 आ गया, और R का 1 8 8 1 9 9 आ गया। तो इसी तरह अपन इसको भी कूट भाषा में कर देंगे। तो B की नंबरिंग करेंगे तो ये तो आ गया 2। O कितने पर है, M के बाद में N, N के बाद में O, तो N 14 O 15, ये लो जी। A 1, R 18, D 4। अब करो 2 का तो 2 ही 2, ओके 1 5 15, 5 1 6, ये फिर A का 1, 8 1 9, D का 4। तो 26 194 इसको अपन कूटबद्ध करेंगे तो ये आएगा। तो 26 194 अपना ऑप्शन 4 आता है। तो ये ऑप्शन 4 इसका आंसर आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को देखें तो 2 2 का आधा 1, 1 का आधा 1 बटा 2, 1 आधा का 1 बटा 4। तो यहाँ क्या आएगा, अगली संख्या कौन सी आएगी, तो 1 बटा 4 का हाफ कितना होता है 1 बटा 8। तो इसका आंसर अपना 2 आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राहुल और सोन क्रम से 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं। तो ये तो अपना हो गया राहुल और ये आ गया सोन। तो ये क्रम से 5, ये तो 5 साल का है और ये 9 वर्ष का है। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा, कितने वर्ष बाद, तो मान लो कि x वर्ष बाद में उनकी आयु का योग 24 हो जाएगा। तो ये r तो x वर्ष बाद में 5 प्लस x वर्ष का हो जाएगा, और ये सोन है ये 9 प्लस x वर्ष का हो जाएगा, और इनका योग कितना हो जाएगा 24। अब अपन 9 अक्षर x तो हो गया
2x बराबर 24 और 9 और 5 कितना हो गया -14 और 24 में से 14 गया तो 10, 2 से ये कट गया तो ये आ गया 5। तो x का मान आ गया 5, यानी 5 वर्ष बाद में उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये आंसर अपना थर्ड आ गया इसमें। तो ये आंसर आप थर्ड कर लो। तो दोस्तों आज इतना ही, और यूं ही इसी प्रकार के आपको ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करने के लिए, देखने के लिए इस चैनल को आप लगातार देखते रहें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स अवश्य दें। थैंक यू।